जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ मैथ प्रैक्टिस के लिए। आर्मी जीडी के में मैथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा जो टारगेट है वो 15 जनवरी 2023 है। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन किसका आ गया। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। देखो तब बोल रहा कि कोई पर्सन है, उसे 20,000 रुपये मैंने किसी को लोन दिया, वैसे समझ लो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, साधारण ब्याज पर दिया, रेट है 12% है। तो उसको मैं 1 साल के बाद कितना पैसा देता हूँ। तो टाइम आ गया, 1 साल आ गया। तो देखो 20,000 रुपये दिया, 12% प्रति वर्ष है, साधारण ब्याज की दर से है। ठीक 1 वर्ष के बाद कुल कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी। तो आपको क्या निकालना पड़ना, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है बताइए, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया बोलो, आपका प्रिंसिपल आ गया 20,000, रेट कितनी आ गई बोलो 12, टाइम कितना आ गया 1 बटा कितना आ गया 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटी। तो आपका जो ब्याज आ गया 2400 आ गया। तो मतलब 20,000 तो वापस करना ही पड़ेगा मुझे, और साथ में उसको कितना ब्याज वापस करना पड़ेगा, 2400 रुपया वापस करना पड़ेगा। तो लगभग 1 साल के बाद उसको मैं कितने पैसे दूंगा, 22,400 रुपये दूंगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्वेश्चन आ गया, इसका जो सही आंसर है वो क्या बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, वर्गमूल का आ गया। तो वर्गमूल निकालना मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो हो सके तो स्क्वायर रूट निकालना सीख लीजिए जल्दी से। पेपर में कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, 2। तो वैसे आपको ये स्क्वायर रूट निकालने आने चाहिए, बड़े बड़े स्क्वायर रूट आपको आने चाहिए। नहीं तो आप सर्च कीजिए कहीं से सीखिए या किसी से, आना। क्लियर हो गया। वैसे वीडियोस डाली हुई है इसके ऊपर भी, मैं आप सर्च करना सरस्वती मैथ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मतलब, तो आपको वीडियो आ जाएगी। तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये किसका है दोस्तों, 64 का है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये कैसे निकालते हैं भाई खुद सीखिए, ठीक है। क्योंकि ये आना चाहिए ये वाला। तो ये आपके नंबर क्या बनेंगे, सीधे बनेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन आ गया, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। कोई ट्रेन है वो 10 सेकंड में किसी पोल को क्रॉस कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन की लेंथ पूछी है। तो मुझे पता है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे क्या रखना है, मुझे तो याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा दूरी निकल के आएगी। तो कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी ना, कोई भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो हमेशा ट्रेन की लेंथ ही आती है। हमेशा दूरी में क्या आता है, ट्रेन की लेंथ आती है। तो क्या आती है मतलब ट्रेन की लंबाई आती है, तो ट्रेन की लेंथ ही आएगी यहाँ। पर ये किस में पूछा हुआ है, मीटर में पूछा हुआ है। तो आपका जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए भाई, सेकंड में। पर आपकी जो चाल है वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो बस कर लेते हैं कन्वर्ट। आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये 36 तो आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बस, तो गुणा हो गया, 18 से काटा कितना आ गया 2, तो 5 दूनी कितने, तो 10 होते हैं। तो आपकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो आपकी जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आएगी, 10 10 से कितना होता है 100 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। मतलब क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, असम बिकम्स डबल हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया फिर से हमारे पास। 5% वो डबल हो जाता है बोले। तो मतलब मेरे पास कुछ पैसा 1 रुपया था, उस पर रेट लगी, कितनी रेट लगी बोलो, 5% रेट लगी। तो हमसे बोल रहा कितने समय के बाद हो जाता है कि मेरा जो अमाउंट हो जाता है, मिश्र धन जो हो जाता है वो डबल हो जाता है। तो डबल तो 2 हो गया। तो आपको कितना ब्याज लगा, 1 रुपये ब्याज लगा कि नहीं लगा। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा मूलधन होता है प्रिंसिपल। ये क्या होती है, हमेशा दर होती है। ये क्या आ गया आपका, समय होता है। ये आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया। और ये क्या आ गया आपका, मिश्र धन आ गया। तो कभी बोलेगा ना 2 गुना हो जाता, 2 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता, तो मिश्र मूलधन हमेशा 1 ले लेना। अगर 2 गुना हो जाता तो मिश्र धन कर देना 2। अगर मिश्र धन 3 गुना हो जाता तो कर देना 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 का कितना बन गया, ये 2 बन गया। तो ब्याज कितना लगा, 1 रुपया। बस आप फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बोलो, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल भी 1 आया, रेट कितनी आई 5 आई, टाइम कितना आया टी अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। 5 से काटा 20, 20 ऊपर चला गया तो लगभग टी की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। मतलब जो टाइम होगा 20 सालों में हमारा पैसा दुगना हो जाता 5% की रेट से। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि x कितना है, 1 है, y कितना है, 2 है, z कितना है, -1 है। तो जस्ट आपको यहाँ पर पुट ही करना था। देखो तो 1/x प्लस 1 अपॉन कितना 2y है, प्लस
5 अपॉन कितना 4 जाए बेटा। चलो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 अपॉन आ गया तो 1 आ गया प्लस, अब 2 की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी 2 आ गया और प्लस 5 आ गया और z की वैल्यू क्या बोलो -1 है। तो अब इसको सॉल्व करते हो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1y कितना हो गया 4 माइनस, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिए तो 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 काटा, 4 से 4 काटा, ये तो सेम ही आ जाएंगे, मतलब +1 माइनस के 5, तो +5 ये कितना हो जाएगा 5 माइनस कितने 5 अपॉन 4, तो ये 0 हो गया, 0 के नीचे सारा टर्म क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बस आपको जस्ट वैल्यू क्या करनी थी, पुट करनी थी और एलसीएम लेना था आपको इसमें। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आ गया, देखो ये सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं, ये भी गलत कराते हैं। तो जब भी ऐसे पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन को करने का आ जाए तो बस आप ये नहीं सोचना यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो क्या होता 14 होता, यहाँ पॉइंट नहीं होता तो क्या होता 64 हो जाता। तो मतलब आपको 14 को मतलब मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 64 के साथ मल्टीप्लाई करना 14 को। देखो 14 चौके कितने होते हैं 56, कितना आ गया 5, और 14 छिक्के कितने होते हैं 84, 84 में 5 डाले कितने होते हैं 80, 84 में 5 डाले कितने होते हैं 89 होते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 89 ही आ गया। अब देखो बस आपने गिनना पॉइंट के बाद कितनी टर्म में आई, बोलो 3 टर्म में आई कि नहीं आई, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी टर्म में आई 4 टर्म में आई कि नहीं आई, तो टोटल कितनी आएगी, तो मल्टीप्लाई बाय जोड़ने का काम करता है। तो पॉइंट के बाद कितनी टर्म में आनी चाहिए, बोलो 7 टर्म में आनी चाहिए। बस गिनो 1 2 3 4 5 6 7, अब पॉइंट लगा दो, तो ये आया आपका आंसर। तो लगभग 4 जीरो है आगे, तो 2 2 4, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी पॉइंट वाला आए तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अपने सोचना है यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं और बाद में लगा दो। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि इन एग्जामिनेशन बोले 640 क्या है, बोला बॉयज़ हैं और 360 क्या है गर्ल्स हैं। तो भाई लिख देते हैं भाई, बॉयज़ कितने हैं 640 और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं 360 है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, बोले कि 60% बॉयज़ क्या हो गए और 80% गर्ल्स क्या हो गई पास हो गई। मतलब अगर मैं इसका 60% निकाल लूँगा तो बॉयज़ क्या हो गए पास हो गए हैं। अगर यहाँ का बोले मैं कितना निकाल लूँ 80% निकाल लूँ तो गर्ल्स क्या हो गई हैं पास हो गई हैं। पर हमसे क्या बोल रहा है कि देन द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट, हमें फेल कैंडिडेट निकालने हैं। तो देखो बॉयज़ अगर 640 में से 60% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 40% हुए होंगे 640 का। तो बस 640 का क्या निकाल लो 40% निकाल लो। आपको फेल पूछा ना तो फेल निकालिए, 4 4 जा 16 1 24, और कितने फेल हुए 240 में से कितने फेल हुए 256 फेल हुए हैं। अगर 80% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई होंगी 20%, क्योंकि टोटल अपने आप में कितने होंगे 100% होंगे कि नहीं होंगे। तो लड़कियां कितनी फेल हुई निकाल लेते, तो 360 का 20% बोल रहा था करने को। तो लड़कियां कितनी फेल हुई हैं भाई, लड़कियां तो 72 फेल हुई हैं। क्लियर हो गया। तो हमसे बोल रहा है कि टोटल कितने फेल हुए हैं, पर द परसेंटेज ऑफ द फील्ड कैंडिडेट बताने। तो पहले फील्ड कैंडिडेट निकाल लेते हैं। तो टोटल कितने फील्ड कैंडिडेट हुए तो उनको प्लस कर लेते हैं, तो उनके 8 12। तो भाई टोटल कितने फेल हुए हैं 328 फेल हुए। अब जो ये फेल हुए वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर, फेल कैंडिडेट आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उनकी वैल्यू का लिखनी है ऊपर। तो टोटल से फेल हुए तो यहाँ बॉयज़ 640 है, 360 गर्ल्स हैं। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो मतलब टोटल कितना बनेगा, 1000 से फेल हुए हैं ना, तो इनकी जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी 32.8% क्या हुए हैं फेल हुए टोटल। मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया, पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है और फेस वैल्यू की बात कर रहा है, कितना आता है 9 आता है। इनके बीच में क्या बताना आपको अंतर बताना है बोला। अब देखो फेस वैल्यू क्या होती है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी 9 ही होगी ना। मतलब 9 का अंकित मान बोले जाए या जातीय मान बोला जाए तो वो कितना होगा 9 ही होगा ना। अब देखो, अब 9 की क्या निकालनी है आपको प्लेस वैल्यू। तो देखो 9 कहाँ पर एडजस्ट है, 9 यहाँ पर एडजस्ट है, मतलब सैकड़े पर एडजस्ट है, मतलब हंड्रेड्स पर एडजस्ट है कि नहीं है। तो मतलब हमारी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 900 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बस इनका अंतर बोला तो इनका अंतर किया तो कितना होता है,
इनका आंसर होता है 891 होता है, मतलब क्या, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, खुद ही अपनी फेस होती है। 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9। 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2। तो ऐसे 9 की फेस वैल्यू क्या आनी थी, 9 ही आनी थी। अब ये कहाँ पर एडजस्ट है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, हंड्रेड्स पर है तो 900 आएगा, 1000 पर है ना तो 9000 आ जाता, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 891 आ गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल किसका क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब क्या, कि समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। अब बोला कि 9 पीपल की बात कर रहा है और 15 पीपल की बात कर रहा है, तो बस एक पीपल की एब्सेंसी क्या ले लो, एक पीपल की एब्सेंसी 1 ले लो, बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। बस बोले 9, अब जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाए। बोले 9 पीपल, 9 पीपल, 9 पीपल की क्षमता कितनी आएगी, 9। बोले किसी कार्य को 25 दिन में कर देते भाई, 25, तो कार्य कितना आ गया, 225। बोले उसी कार्य को, किस कार्य को, 225 कार्य को कौन बोला, 15 पीपल कितने दिन में करेंगे। तो हमसे टाइम पूछा हुआ है, 15 पीपल की एब्सेंसी कितनी आएगी, 15, तो 225 बटा कितना आ गया, 15। ये 15 से सीधा डायरेक्ट कट रहा है, तो आपको पता लग गया कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे 15 आदमी उसी काम को। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी आसान है, देखो। बोले मैंने 5 चेयर खरीदी प्लस 2 टेबल खरीदे, कीमत कितनी पड़ी बोलो, 750 पड़ गई। अगर मैं 3 चेयर खरीदता प्लस क्या, 3 टेबल लिए, तो कॉस्ट कितने की पड़ी मुझे, 540 पड़ गई। तो हमसे बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द 1 टेबल एंड द कॉस्ट ऑफ द 1 चेयर, मतलब एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन बन गया आपके 10th वाले, तो आप इन दोनों को सेम करना, ठीक है। इन दोनों को क्या करना, आपको सेम करना है, पहली दो इक्वेशनों को क्या करना, सेम करना है बस। तो ये आपको वही आपने 10th में किए भी होंगे, तो बस ये लगाओ एलिगेशन मेथड, वो यार सॉरी मैं गलत बोल गया, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन बन गई आपकी। तो ये आपको एक चेयर और एक टेबल की कीमत पता लग जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 15C, 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो टी, तो 0, 15, 1, 21 कितना हो गया, 22, और 5 से किए तो कितना हो गया, 15C, और 5 से किए तो कितना हो गया, 15T, और ये 5 से किए तो 0, 20, 2, 25, तो कितना हो गया, 27। 0, 20, 2, 25, 27 हो गया। देखो अब माइनस 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 कर दो, ये प्लस माइनस ये कट गया, और 15 माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस हो गया। 15 में से 9 गए कितना बचता है, 15 में से 6 गए तो टी बचता है, तो माइनस के आगे। और ये 25, 2700 से 7500 कटेंगे तो कितना बचेगा, 4500 काटा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 50 आ गई। समझ आया कि नहीं है, तो टी की वैल्यू आ गई 50। सही किया कि गलत किया मैंने, एक बार देख लूँ, मैं चेक कर लूँ। 10 से 5 गया, 6 में से कितना, 4 ही तो बचते हैं, 15 में से 6 गए तो 9 ही तो बचते हैं। तो टेबल की कीमत कितनी आ गई दोस्तों, 50 आ गई। चलो भाई, तो टी की वैल्यू आ गई, तो आप सी की वैल्यू भी निकाल लेते, तो वैल्यू पुट कर देते, तो 5C प्लस 2T है, तो टी की वैल्यू तो पता लग गया कि 50 है, इजक्वल टू कितना था, रुपीज़ कितना, 750 है। तो 5C प्लस कितना हो जाएगा, 100, इजक्वल टू रुपीज़ कितना हो गया, 750 हो गया। 100 इधर गया तो माइनस हो गया, तो कितना बन गया, 650 बन गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 से काटा कितना आ गया, 130। तो एक चेयर की कीमत कितनी है दोस्तों, एक सी की वैल्यू, चेयर की कीमत कितनी है, कुर्सी की कीमत है 130, और एक टेबल की कीमत, टी की कीमत कितनी, 50 है। तो देखो, तो अगर हम एक टेबल लेते हैं तो टेबल कितने का पड़ेगा, 50 का। अगर एक कुछ चेयर लेते तो उसकी कीमत कितनी पड़ेगी, 130 पड़ेगी। तो टोटल कितने पैसे बनेंगे, 180 रुपये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ भाई बिल्कुल बनेंगे। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं। तो देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, पॉज कीजिए वीडियो और खुद सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, बोर्ड मास का सवाल आ गया। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवाइड ही सॉल्व होगा ना। तो डिवाइड है, बिल्कुल है, तो ये सॉल्व होगा। तो डिवाइड में जो राइट साइड वाला वो कहाँ चले जाता है, नीचे। तो पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटा 5, 5 से काटा गया 3 आ गया। तो हमारे पास बन गया 9.5 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई बाई 7 पॉइंट कितना आ गया, 5 माइनस 3 पॉइंट कितना आ गया, 7। अब मुझे पता मल्टीप्लाई होगा तो ये सॉल्व होना था। ये देखो 2 से सीधा कट रहा है, 3 से सीधा कट रहा है, 25, 25 पंजे कितना होते हैं, 125, और एक पॉइंट तो लग जाना। तो प्लस कितना आ गया, 9.5 माइनस कितना आ गया, 3.5। अब प्लस कर दो, 5 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10, और एक
10 तो 12, एक कितना हो गया 2, तो लगभग आ गया 22 माइनस कितना आ गया 3.7 आ गया। और इनको माइनस किया तो आ गया कितना आ गया 3, तो ये 8 ही एक तो माइनस करके आया 18.3 आ गया। मतलब क्या, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल है, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो ये कितना आ गया सिंप्लीफिकेशन का, x/1 प्लस x/ कितना आ गया 2 बस x प्लस कितना आ गया 4 आ गया। तो ये भी बड़ा आसान है, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4 आ गया। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 2 से कट गया तो 2, तो कितना आएगा 2x आ जाएगा। और ये 4 से 4 कट गया तो यहाँ क्या आएगा x आएगा। और इनको प्लस किया तो कितना आ गया 7x/4 आ गया। मतलब क्या, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो 20 का स्क्वायर ओपन करना, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस ऑफ सॉल्व होगा तो ये चीज़ सॉल्व होनी थी। तो परसेंटेज आती तो 100 कहाँ आता, नीचे पॉइंट भी आता तो जीरो कहाँ आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 96 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करते तो कितना आता बोलो, 480 आता। और 400 प्लस 480 कितना होता है बोलो, 880 होता है। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी लेते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 50% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द अनदर नंबर। मतलब सिंपल है, क्या बोल रहा है कि 50% कोई एक नंबर ए है, वो बराबर है किसके बराबर, 2/3 ऑफ बी के, दूसरे नंबर के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड की रेशियो बतानी है। तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो 50% को क्या लिख सकते हो बताओ, 50/100। तो इसको सॉल्व किए तो 1/, कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये बी कहाँ आ जाएगा नीचे, तो बी नीचे आ गया, 2 ऊपर चले गया, तो 2/3 तो उधर ही रहे। तो ये तो कटते नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4/3। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/3 आ जाएगा। मतलब क्या, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।